कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। तो इसके अंदर हम जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आज के वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे, और बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको जो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर सारी बातें एज ए नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण शब्द पर, जो शब्द हैं, महत्वपूर्ण वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंस, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले PUF, PUF पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। उसके बाद पढ़ते हैं SVD, SVD संयुक्त विधायक दल, संयुक्त विधायक दल। उसके बाद पढ़ते हैं CWC, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उसके बाद पढ़ते हैं DMK, DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये तमिलनाडु की एक स्थानीय पार्टी थी और जिसने बहुमत भी हासिल किया था, ठीक है। जो चुनाव था 1967 में, उसमें बहुमत हासिल करके उसने सरकार बनाई थी, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं भारत की जो प्रमुख राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी BJP। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये प्रमुख पार्टियां, इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन NCERT जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 8 पार्टियां महत्वपूर्ण है। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी आज बहुत ही आगे बढ़ रही है। उसके बाद पढ़ते हैं जो मुख्य बातें हैं इस लेसन की, मुख्य बातें जो है, मुख्य बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर कर लेंगे, और जो भी और आपको डिटेल से चाहिए तो वो जो PDF का जो लिंक मिलेगा उसके अंदर आपको सारी मिल जाएगी। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रथम चुनाव, भारत की आजादी के बाद प्रथम चुनाव 1952 के अंदर हुआ, 1952 के अंदर हुआ। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं, उसके बाद नेहरू की जब मृत्यु हुई 1964, मई 1964 के अंदर, उसके बाद फिर देश के अंदर थोड़ी उथल पुथल मची। और उसके बाद उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो के कामराज थे। उसके बाद 1964 के अंदर जो शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। और 1964 से 66, 1964 to 66 इनका कार्यकाल रहा। और इनका निधन 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ। और वो वहाँ पे ताशकंद गए थे, जो ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाक के बीच में, उसमें भारत के जो प्रतिनिधित्व थे वो थे शास्त्री जी, और पाकिस्तान के थे मोहम्मद अयूब खान। तो इस समझौते को साइन करने के बाद वहाँ पे ही किसी कारण का अभी तक पता नहीं चला है, तो उनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा नारा दिया, जय जवान जय किसान का। जब भारत चीन का युद्ध भी हुआ 1965 के अंदर, तो उस देश में जो सैनिकों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए इन्होंने जय जवान, और किसानों के अंदर जो देश के अंदर जो अकाल की जो स्थिति होगी उसके लिए इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इसीलिए इस दशक को, इसके अंदर बहुत उथल पुथल हुआ, महामारी तक की स्थिति भी देश में आ गई। इसलिए इस दशक को, जो 1960 का जो दशक है, इसको खतरनाक दशक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देश के अंदर चौथा आम चुनाव 1967 के अंदर हुआ। फरवरी 1967 के अंदर लोकसभा के चुनाव भी हुए और विधानसभा के चुनाव हुए। इसी चुनाव के दौरान एक प्रचलित आया राम गया राम, आपने सुना होगा, आया राम गया राम। ये गया राम जो MLA थे हरियाणा के, इन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार पार्टी बदली, इसलिए ये आया राम गया राम वहीं से उभर के आया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्या थी? क्योंकि इस चुनाव के 1967 के चुनाव के अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेता
चुनाव हार गए थे, इसलिए इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। और इसमें ऐसे भी जो राज्य जिसके अंदर कांग्रेस मुक्त सरकार बनी, कांग्रेस की पार्टी नहीं जीती, कांग्रेस के अलावा जो पार्टी जीती उसके अंदर मुक्त भारत, यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। ये जो है राज्य यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला, यहाँ पर कांग्रेस के अलावा पार्टियां जो बनी, सरकार बनी, वो कांग्रेस के अलावा बनी। अब तक जो चल रहा था वो कांग्रेस का, हर जगह कांग्रेस का ही बोलबाला चल रहा था, लेकिन इस चुनाव के अंदर 1967 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और वहीं तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय पार्टी जो डीएमके थी उसने बहुमत से सरकार बनाई। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट ऐसा जो एक बोल सकते हो ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर कांग्रेस के जो बड़े नेता, जो शक्तिशाली नेताओं का जो ग्रुप था वो था सिंडिकेट। तो इसके प्रमुख नेता हम पढ़ लेते हैं के कामराज मद्रास के, और जो मिड डे मील के लिए प्रसिद्ध है, यही मिड डे मील के लिए प्रसिद्ध है के कामराज। उसके बाद पढ़ते हैं एस के पाटिलियस मुंबई, वर्तमान मुंबई। उसके बाद के एस निजलिंगप्पा मैसूर, वर्तमान कर्नाटक के थे। और उसके बाद एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश। उसके बाद अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल। ये प्रमुख थे सिंडिकेट के नेता। उसके बाद अपन पढ़ते हैं 1969 राष्ट्रपति जाकिर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1969 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो नए उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के लिए, एक तो थे जो पहले से उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और दूसरे जो कांग्रेस जो कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार का सिलेक्शन किया वो थे एन संजीव रेड्डी दोनों थे। लेकिन इनके अंदर क्या हुआ, जो पूरी कांग्रेस तो किसकी मदद हेल्प कर रही थी? पूरी कांग्रेस हेल्प कर रही थी, वो कर रही थी संजीव रेड्डी की। लेकिन इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया किसका? वीवी गिरी का। और देश से ये भी इस टाइम ये भी कह दिया कि आप अपने आत्मा से जिसको जिताना चाहे वहीं से आप वोट कीजिए। तो इसके अंदर किसकी जीत हुई? वीवी गिरी की जीत हो गई। और कांग्रेस का, इसके कारण कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। एक तो कांग्रेस था कांग्रेस ओ, जिसके अंदर सिंडिकेट समर्पित थे, जो सिंडिकेट नेता थे उनका जो कांग्रेस ओ था, और एक था कांग्रेस आर, जिसके अंदर जो इंदिरा गांधी जो समर्थित वो था कांग्रेस आर। और तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। और भी जो भी आप महत्वपूर्ण जो बातें हैं आप उसके अंदर बहुत सारी पढ़ेंगे। आप गठबंधन पढ़ेंगे, गठबंधन आपको पता होगा। उसके बाद और भी जो बातें हैं उसके अंदर आप रियासतों का पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको नोट्स के मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक मिलेगा उसके आपके नोट्स के रूप में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसके अलावा जो भी है तो ऐसे कुछ भी जो डाउट है उसमें अपन एक नया वीडियो बना के ये सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।